नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा परिचित है। इनके साथ ही जुड़ा है अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। वे देश के एक अत्यंत वीर और साहसी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो मरकर भी अमर हो गए। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक नगर में हुआ। इनके पिता श्री जानकी नाथ बोस कटक के नामी वकील थे। अपने भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक अंग्रेजी विद्यालय में हुई थी। ये बहुत ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने 10वीं में द्वितीय व बीए में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विलायत से ICS करने के बाद भी इन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी को ठोकर मार दी। वे देशबंधु चित्तरंजन दास के स्वयंसेवक दल के कैप्टन बन गए। उन दिनों देश में आज़ादी के लिए चलाया जा रहा गांधी जी का आंदोलन जोरों पर था। सुभाष भी इसमें कूद पड़े। इन्हें महात्मा गांधी की नर्म व ढीली नीति पर विश्वास नहीं था। वे गर्म दल के नेता थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो इन्होंने उनके स्वागत का जमकर विरोध किया। सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने जेल में बंद रखा। कोलकाता में एक अंग्रेज अफसर की हत्या हुई तो संदेह में सरकार ने सुभाष बाबू को 3 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। अंग्रेज सरकार सुभाष बाबू के कार्यों से बुरी तरह घबराती थी। इसी कारण उन्हें किसी न किसी बहाने से सलाखों के पीछे ही रखती थी। बार बार जेल जाने से सुभाष बाबू बीमार हो गए। सरकार ने शर्त रखी कि जेल से छूटते ही वे भारत से बाहर चले जाएंगे, पर सुभाष बाबू ने शर्त मानने से मना कर दिया। मजबूर होकर सरकार ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। 1929 में भारत के लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया। सुभाष बाबू की पुकार पर सारा बंगाल आंदोलन में कूद पड़ा। सरकार ने इन्हें फिर जेल में डाल दिया। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, अतः अंग्रेजों को उन्हें छोड़ना पड़ा। इस बार सरकार ने उनके मकान पर सख्त पहरा बिठा दिया। सुभाष बाबू ने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, दाढ़ी बढ़ा ली और एक दिन एक मौलवी का वेश बनाकर जियाउद्दीन नाम रखकर वे वहां से भाग निकले। पठान बनकर वे काबुल में रहे और फिर वहां से मॉस्को पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्टालिन और हिटलर से मुलाकात की और हिटलर से अपने देश की आज़ादी प्राप्त करने में सहायता का पूरा आश्वासन लिया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। असंख्य जोशीले नवयुवकों ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। असंख्य लोग उनके साथ थे। 1942 में वे जापान चले गए, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तत्पश्चात उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की खुली घोषणा कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस काला कोट, सफेद पैंट और काली टोपी पहनते थे। उनकी वाणी में अजीब जादू था। जो सुनता वह मोहित हो जाता। वे कहते, भाइयों और बहनों, हमारी मातृभूमि अब स्वतंत्र होने के लिए तड़प रही है। स्वतंत्रता पाने के लिए सर्वस्व लुटाने को कमर कस लो। सुख और आराम त्यागो। आजादी मांगती है बलिदान। यूं बैठकर मांगने से आजादी नहीं मिलेगी। उठो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली अब दूर नहीं है। जय हिंद। सुभाष बाबू की ललकार को सुनकर म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड में रहने वाले भारतीय देशभक्ति से भर उठे। आज़ाद हिंद फौज के वीर सैनिक देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। उनकी पुकार पर सहस्त्रों लोगों ने हाथ खड़े किए। वे बोले, ऐसे नहीं, अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। यह सुनकर अनेक नवयुवक आगे बढ़े। चाकू से अपनी उंगलियां चीरकर रक्त से हस्ताक्षर किए। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी आगे बढ़कर साहस का प्रमाण दिया और अपने रक्त से हस्ताक्षर कर अनेक प्रतिज्ञा पत्र भर दिए। नेताजी की बात काटने की शक्ति किसी में नहीं थी। हिटलर, मुसोलिनी और जनरल तोजो जैसे लोग भी उनकी बात को अस्वीकार नहीं कर पाते थे।
आजाद हिंद फौज को देशवासियों का पूरा सहयोग मिला। लोगों ने जी खोलकर धन दिया। औरतों ने नेताजी को आभूषणों से तोल दिया। उनके इशारे पर लोग दौड़े आते थे। लोगों के हृदय में उनके लिए गहरा आदर था। आजाद हिंद फौज के वीर सैनिक इम्फाल और मणिपुर के मोर्चे पर डटकर अंग्रेजों पर लगातार हमला कर रहे थे। पीछे से जापान की सेनाएं उनकी सहायता कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था। तभी अमेरिका ने जापान के नगरों पर परमाणु बम गिराए और भयंकर तबाही मच गई। मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज को घेर लिया। खूब मारकाट हुई। 12 अगस्त 1945 को वायुयान द्वारा टोक्यो जाते समय सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में इस जोशीले स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो गया। एक महान आत्मा संसार से कूच कर गई। इस महापुरुष ने देश सेवा के लिए अपना तन मन धन सब भेंट कर दिया। इस क्रांतिवीर और परम तेजस्वी पुरुष का स्मरण करते ही आंसुओं की धार बह निकलती है। भारत की जनता कभी नेताजी के ऋण से उऋण नहीं हो सकेगी। इस कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करके अपना ऋण चुकाने का प्रयत्न किया था।